ये जंगल कुछ ठीक सा नहीं है। पिछले महीने भी एक लड़की इसी जगह से लापता हो चुकी है, तो आप प्लीज़ बाहर मत जाइए, आप यहीं बैठिए, आपकी दोस्त आती ही होंगी। ये सारी बातें सुनकर नेहा का मन और भी ज़्यादा घबरा गया। हर पल एक सेंचुरी जैसा लगने लगा। उसने बस के ग्लास से बाहर झांकने की कोशिश करी, पर जंगल में इतना अंधेरा था कि कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। बस के हेडलाइट के बाहर सब कुछ पिच ब्लैक था। तभी नेहा को आवाज आती है किसी के फुटस्टेप्स की। धीरे धीरे मिट्टी में कुछ कदमों की हल्की सी आहट सुनाई दी और जंगल के अंधेरे से निकलती है कृतिका। पर यह पहली वाली कृतिका लग ही नहीं रही हो। उसके बाल इधर उधर बिखरे हुए थे, जैसे किसी ने जोर से खींचकर हिलाए हो। उसकी डार्क ग्रीन कुर्ती पर मिट्टी के धब्बे थे, गीले और सूखे, जैसे कि मानो वो कहीं घसीट गई हो, वो गिर गई हो। और जो सबसे हैरान कर देने वाली बात थी वो था उसका चेहरा। उसका काजल पूरी तरीके से फैल चुका था, एक आंख में ज़्यादा और एक आंख में कम, और उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था, ना कोई डर का, ना कोई थकावट का, ना रिलीफ का, ना खुशी का। वो बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस लग रही थी। नेहा अपनी विंडो से एकदम झुककर बोलती है कि कृतिका, कहाँ चले गई थी तू? इतनी देर लगा दी, चल जल्दी से ऊपर आ। और तू ठीक है ना? जिसका कृतिका ने कोई भी जवाब ही नहीं दिया। इनफैक्ट उसने तो नेहा की तरफ देखा भी नहीं, बस चलती गई, बस के ऊपर चढ़ी और अपनी सीट पर आकर बैठ गई। कृतिका सामने देखी जा रही थी, बिल्कुल सीधा, बिना पलके झपकाए। कृतिका को ऐसा देखकर नेहा थोड़ा सा डर जाती है। वो घबराते हुए कृतिका से पूछते हैं कि कृतिका तू ठीक है ना? तभी कृतिका ने धीरे से अपना सर उसकी तरफ घुमाया, बहुत धीरे से, और नेहा जैसे ही कृतिका की आंखों में देखती है, उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ जाता है। कृतिका की आंखें पूरी काली हो चुकी थी। नेहा की तो मानो कुछ सेकंड के लिए सांसें रुक गई हो। उसने हड़बड़ा के जब वापस से देखा तो सब कुछ नॉर्मल था। एक बार के लिए नेहा को लगा कि शायद ये उसका वहम होगा, पर नेहा इतनी ज्यादा डर चुकी थी कि वापस से कृतिका को देखने की उसकी हिम्मत ही नहीं हुई।